शांति शांति शांति। कार्यक्रम का कुशल संचालन करने में बहन डॉक्टर आराधना जी, आदरणीय आनंदो विद्यावाद शक्ति। पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों पर विचार कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज छठे नियम पर विचार करेंगे। जैसा अभी हम सुन रहे थे कि ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ में बहुत कुछ कह दिया है। मैं तो कई बार सोचता हूँ किसी को सत्यार्थ प्रकाश भी नहीं मिले, एक पेज मिल जाए केवल आर्य समाज के 10 नियमों का और वो समझ में आ जाए, तो न केवल उस व्यक्ति का बल्कि पूरे समाज का, पूरे संसार का कल्याण करने की ताकत इन 10 नियमों में है। ऋषि ने सारा वेदों का निचोड़ 10 नियमों में अपने ढंग से कह दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले राजकोट में की थी, उस समय लगभग 28 नियम बनाए थे और उनमें बहुत से नियम ऐसे थे जो कि आचरण से संबंधित थे, जो कि उपनियमों में रखने लायक थे। बाद में वो उपनियमों में रखे गए और उस समय 1877 में लाहौर अधिवेशन में उन्होंने दोबारा उनको संशोधित करके और फिर 10 नियम जो कि अभी तक प्रचलित हैं बनाए थे। और इन 10 नियमों में ऋषि का ऋषित्व पूरी तरह झलकता है, कुछ बचा नहीं है ऋषि का कहने का। आर्य समाज के नियमों पर कई ढंग से यदि हम चिंतन करेंगे तो पहले 5 नियम जो है वो आर्य बनाने की प्रेरणा देते हैं, आर्य बनने की प्रेरणा देते हैं और अंतिम 5 नियम जो है वो समाज की प्रेरणा देते हैं कि समाज कैसे बने। इसके अलावा इसको और अच्छे ढंग से हम सोचें तो ऋषि ने कुछ नियमों में है शब्द का प्रयोग किया है और कुछ में चाहिए लिखा। 4 नियम ऐसे हैं जिनमें उन्होंने है लगाया है और बाकी 6 नियम ऐसे हैं जिन्होंने चाहिए लिखा। उन्होंने है का अर्थ है कि वो अटल सकते हैं, उनमें बदलाव संभव नहीं है, दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए पहला नियम लेते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं सबका आदि मूल परमेश्वर है। ऋषि का ऋषित्व सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ा नियम है। ऋषि की कितनी बड़ी आवश्यकता इस नियम में झलकती है कि सबका आदि मूल परमेश्वर है। अब ये बात अलग है कि ये नियम समझ में कब आएगा, कैसे आएगा, कठिन है, सरल है, वो अलग विषय है। लेकिन ऋषि ने जो कहा कि वो है तो इसमें बदलाव नहीं हो सकता। ऋषि ने जो 10 नियम बनाए थे उसमें एक शब्द भी कोई बदल नहीं सकता। इसी तरह से दूसरे नियम में उन्होंने ईश्वर के गुणों की चर्चा की है और अंत में लिखा है उसी की उपासना करनी योग्य है तो वही। हम तो उपासना पत्थरों की भी करते हैं, पता नहीं किस किस की उपासना करते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं, उसी की उपासना करनी योग्य है, किसकी, जो ईश्वर बताया गया। और तीसरे नियम में वो उस परमपिता परमात्मा के संविधान की बात करते हैं जो आज सृष्टि में, जब जिस समय परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था तो उस समय कुछ नियम बनाए थे, वो नियम सृष्टि में दिखाई देते हैं। वही नियम सृष्टि में है, वही वेद में है। तो उन नियमों के अनुसार कैसे हम अपना जीवन यापन करें, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको परमात्मा ने बुद्धि दी है और बिना नैतिक ज्ञान के वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया था। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सवारियों का परम धर्म है। परम धर्म है लगाया ऋषि ने। अब इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, यही परम धर्म है। इसी तरह से एक नियम और बनाया है ऋषि ने, जिसमें है लगाया हुआ 6ठा नियम, जिस पर मैं आज विचार करूंगा। वो है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इसमें भी ऋषि ने है शब्द लगाया है। तो ऋषि ने एक आर्य समाज का एक उद्देश्य बता दिया। हो सकता है आगे चल के हम लोग उस उद्देश्य को बदल देते, कुछ और अपने ढंग से उद्देश्य रख लेते, लेकिन ऋषि ने कहा नहीं, इससे बड़ा कोई उद्देश्य हो नहीं सकता और ये उद्देश्य अटल है, यही रहेगा। इसलिए उन्होंने है लिखा उसमें, संसार का उपकार करना। देखिए इससे बड़ा कोई उद्देश्य बन नहीं सकता, कुछ छोड़ा नहीं है ऋषि ने। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और उपकार भी 3 तरह से होगा। शारीरिक उन्नति बिना की कोई उपकार नहीं हो सकता, आत्मिक उन्नति के बिना नहीं हो सकता, और समाज की उन्नति आवश्यक है। और बाकी नियम जो है 6 नियमों में उन्होंने चाहिए शब्द लगाया। जैसे हम कहें कि गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, फिर भी लोग कर रहे हैं। गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, फिर भी लोग खा रहे हैं। चाहिए का अर्थ है कि होना तो ये चाहिए, ऋषियों की बात की है, ये धर्म है। सत्य को ग्रहण करना चाहिए, फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं। असत्य को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ रहे। ऋषि ने बाकी 6 नियमों में धर्म की प्रेरणा दी है। ऋषि दयानंद के व्याख्यान देख लीजिए, ऋषि दयानंद के कोई ग्रंथ देख लीजिए, उसमें उन्होंने यही क्रम रखा है। चाहे पूना प्रवचन हो, पहले वो ईश्वर विषय के व्याख्यान देते हैं, फिर धर्म के विषय में बोलते हैं। क्योंकि धर्म और ईश्वर जब समझ में आ जाएगा, संसार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। असली समस्या यही है आज लोगों की कि ईश्वर ही समझ में नहीं आया है। तो 6 नियमों में ऋषि ने धर्म की प्रेरणा दी है। धर्म क्या है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, करो या न करो, ये छोड़ दिया हमारे ऊपर, इसमें स्वतंत्रता है। सबको अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में उन्नति समझे तभी समाज की उन्नति होगी, ये ऋषि ने कह दिया है। लेकिन लोग कितना मानेंगे, स्वतंत्रता भी है, लेकिन वो 4 नियम है वो अटल है, और ये 6 भी धर्म तो यही है। तो इसमें पिछले दिनों आज समाज के 6ठे नियम पर विचार कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे पहले उन्होंने लिया है शारीरिक उन्नति। शारीरिक उन्नति नहीं होगी तो आप समाज की उन्नति कुछ नहीं कर पाओगे। अभी हमारे पैर में जैसे चोट लग गई तो चलना तो मुश्किल है, तो क्या काम करेगा व्यक्ति? बीमार हो गया, बुखार पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। रोगी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं पहले शारीरिक उन्नति करो, शरीर से स्वस्थ बनो, और फिर आत्मिक उन्नति करो। जब ये दोनों उन्नति हो जाएंगी तब आप समाज की उन्नति कर पाओगे। आज तरह तरह के संगठन बन गए और समाज सुधार के नाम से भी चल रहे हैं, लेकिन ये क्रम नहीं है उनमें। इसलिए समाज में वो परिवर्तन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और किसी दिन होगा तो ऋषि दयानंद के विचारों से ही होगा। इसलिए आर्ष विचार, आर्यों की विचारधारा भले ही धीरे चल रही हो, लेकिन वो आगे बढ़ रही है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं शारीरिक उन्नति। अब देखिए, शारीरिक उन्नति की बात कह करके उन्होंने सारा भोजन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सारा शास्त्र में आयुर्वेद आ गया। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियमों में 6 शास्त्र, वेदों का साथ सब कह दिया उन्होंने। आप सारा योग दर्शन भी विचार करेंगे, योग दर्शन के में यम नियम आता है सबसे पहले। संकेत के लिए मैं बता रहा हूँ, यम का अर्थ होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम का अर्थ है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम जो है वो समाज के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सामाजिक सर्वहितकारी नियम है। ऋषि दयानंद इसका संकेत आज समाज के 10वें नियम में करते हैं कि समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, यानी किसी को हिंसा करने की आज्ञा नहीं है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करना है, ये सामाजिक सर्वहितकारी नियम है। और
एक हितकारी नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यानी योग दर्शन का पूरा आधार ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 10वें नियम में कह दिया। यानी सारे दर्शन, सब वेद, 6 शास्त्र, सबका निचोड़ यदि हम कहें तो आर्य समाज के 10 नियमों में है। ये 10 नियम नहीं, एक विश्व को बदलने का बहुत बड़ा ऋषि दयानंद का एजेंडा था। एक प्रश्न में है ये, एक प्रश्न किसी को मिल जाए और समझ में आ जाए तो उस व्यक्ति का, पूरे समाज का, विश्व का नक्शा बदल सकता है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं शारीरिक उन्नति, शारीरिक उन्नति पहले रखा उन्होंने। उदाहरण के लिए कहीं बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गई, भूकंप आ गया, सबसे पहले भागते हैं ना सहायता करने के लिए। तो पहले शारीरिक उन्नति, उसमें भेद की बात नहीं होगी, उपदेश कोई नहीं सुनेगा उस समय। भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान, मूलभूत आवश्यकताएं सबसे पहले। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं पहले शरीर से स्वस्थ बनो। अब शरीर से स्वस्थ कैसे बनेंगे? इसके लिए जो शास्त्र है वो कहता है इसके 3 आधार हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। गीता के 6वें अध्याय में योग दर्शन से संबंधित बहुत सी चर्चा आई है और वहां पर योगीराज कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवत् दुःखः। कहते हैं योग किसका सफल होगा, कौन व्यक्ति योग कर सकता है? युक्त आहार विहारस्य, जिसका आहार विहार जो है वो सम्यक हो, वो संतुलित हो। इन्हीं पार्टी में पहुंच गए तो खाए जा रहे। आहार विहार संतुलित, युक्त आहार विहार। तो स्वास्थ्य के जो स्तंभ माने गए हैं आयुर्वेद में वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। महर्षि चरक जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र की रचना की तो वो आयुर्वेद ग्रंथ बनाने के पश्चात एक बार निकल पड़े परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा देखते हैं लोगों ने क्या कुछ सीखा है। जाकर के एक वैद्यों का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, कहानी का दृष्टांत है इस तरह से समझाने के लिए। तो वहां एक वैद्यों का मेला लगा हुआ था, तो एक वृक्ष के ऊपर पक्षी बनकर के बैठ गए और उन्होंने वहां पर प्रश्न किए, 3-4 प्रश्न किए। बोले कौन रोगी नहीं होता? उधर से उत्तर आया जो चंद्रप्रभावटी खाए। फिर पूछा उन्होंने कौन रोगी नहीं होता? दूसरे वैद्य ने उत्तर दिया जो च्यवनप्राश खाए। फिर पूछा कौन रोगी नहीं होता? तीसरे ने कहा जो बंधुभस्म खाए। फिर पूछा तो चौथे वैद्य ने कहा कि जो लवण वास्तर चूर्ण खाए। तो इस तरह से ये 4 उत्तर सुनकर के महर्षि चरक को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि लोगों ने कुछ नहीं सीखा। मैंने आयुर्वेद ग्रंथ इसलिए नहीं बनाया था कि लोग अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बना लेंगे, दवाइयां भर लेंगे शरीर में। आयुर्वेद ग्रंथ आचरण पर भी बल देता है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, निद्रा और ब्रह्मचर्य साथ साथ है, तब भोजन साथ और भोजन संतुलित हो तब स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो वहां पर वो निराश होकर के आगे जाकर के एक सूखे वृक्ष पर बैठ गए और वहां उन्होंने फिर ये 4 प्रश्न पूछे थे। और उधर से एक महर्षि आ रहे थे बागवट। जब इन्होंने पूछा कोर 3 बार पूछा तो उधर से महर्षि बागवट कहते हैं हितबुक ऋतुबुक में तू। उन्होंने कहा बीमार वो नहीं होता कि उन 3 बातों का ध्यान रखे। हितबुक, भोजन हितकारी करे। ये नहीं कि स्वाद के लिए खाना, तो भोग के लिए खाना है। देखिए हम संसार में ज्ञान, कर्म और भोग, एक तो स्थिति होती है ज्ञान, कर्म और भोग और एक होती है ज्ञान, कर्म और उपासना। यदि हम ज्ञान, कर्म और उपासना में चल रहे हैं तो ऋषि दयानंद की तरह वैदिक मार्ग पर है, और ये ज्ञान, कर्म और भोग में है तो संसार के मार्ग पर है। ये हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं तो भोग मार्ग में है, वो भोग का बंधन बनता है और फिर आगे जाकर के जन्म जन्मांतर तक जन्म लेने पड़ते हैं उस भोग के कारण। बहुजन जन्म अनेक लहे ता भोगत भोग अनेक रहे।
बहुत सी योनियों में जन्म लेकर के वो पिछले संस्कारों के कारण जन्म लेना पड़ता है। तो हमको भोजन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अब स्वाद के लिए नहीं, इसके लिए स्वास्थ्य शरीर को चलाने के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है, एक साधन के रूप में दिया है। ये आपका नहीं है, आपको एक साधन के रूप में मिला है कुछ समय के लिए। तो शास्त्र कहते हैं हितभुक, हम हितकारी भोजन करें। भोजन करते समय देख लें इनमें से हितकारी है तो ठीक है, नमक मिर्च मसाले के कारण बहुत स्वादिष्ट है तो उसको नहीं खाना है, पहला। दूसरा कहते हैं ऋतुमुक्त, कौन बीमार नहीं होता, वो कहते हैं जो परिश्रम करके खाता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि चोरी कर लें, लूट लें, पड़ा हुआ मिल जाए, लॉटरी खुल जाए। याद रखिए, इस प्रकार के पैसे को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये पैसा बीमार बनाता है। शास्त्र क्या कहता है, ये तो हम मेहनत किया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है उसको यदि काम में लेते हैं, उससे यदि भोजन करते हैं, चाहे भूखे रह जाए, तो वो भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। और आगे कहा यानी कम भोजन करना। देखिए, कम भोजन करने वाले कोई मरते आसानी से नहीं है, लेकिन जो ज्यादा भोजन करते हैं वो जल्दी मरते हैं। इसलिए भोजन जो है वो उचित मात्रा में, इसलिए गीता में कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भगवद्गीता, कि हमारा जो आहार विहार है वो संयमित हो। तो आहार के विषय में हमारा संयम हो, निद्रा के विषय में संयम हो, निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर उठना। बहुत से लोग सोचते हैं कि लेट सोएंगे लेट उठेंगे तो मॉडर्न कहे जाएंगे, ये कोई मॉडर्न नहीं। इस तरह के नियमों से पतन हुआ है। हमारे ऋषि महर्षि जल्दी सो करके जल्दी उठा करते थे। तो एक निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर जागना, निश्चित सोना। महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत काम करते थे, रात को 11-11 बजे तक कई बार शास्त्रार्थ होते रहते थे और सो करके और सुबह 2:30 बजे उठ जाया करते थे। वैसे आमतौर पर वो 10 बजे सो जाया करते थे, लेकिन कभी 11-11:30 बजे उठ जाते थे जब शास्त्रार्थ चलते थे, और ऋषि 2:30-3 बजे उठ जाया करते थे, इतना सोते थे। इसके अलावा दिन में भी उनके जीवन चरित्र में मिलता है, भोजन करने के पश्चात दोपहर को करीब 16 मिनट का विश्राम लिया करते थे। देखने वालों ने लिखा है कि ऋषि को 16 मिनट में तुरंत नींद आ जाती थी और 16 मिनट पर उठ जाते थे। उनका सेवक जल लेकर के आ जाता था कुल्ला करवाने के लिए पानी लेकर। तो इतना उनका नींद पर अनुशासन था। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, हमारा जो जीवन है वो ब्रह्मचर्य का अर्थ परमात्मा के नियमों के अनुसार चले। 2 ही प्रकार के नियम है, जैसे अभी बता रहे थे, ज्ञान कर्म भोग और ज्ञान कर्म उपासना। उपासना मार्ग ब्रह्मचर्य का है, भोग का मार्ग इंद्रियों का मार्ग है। तो हम इंद्रियों के दास न बन करके उससे विमुख होकर के और परमपिता परमात्मा की तरफ उपासना मार्ग पर चलें। तो ये स्वास्थ्य के सूत्र जो आयुर्वेद में बताए गए। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि संसार का उपकार करना, पूरे संसार का हमको उपकार करना है। तो कहाँ से शुरू होगा? कहते हैं सबसे पहले अपना स्वास्थ्य अच्छा करो, शारीरिक, फिर कहते हैं आत्मिक उन्नति करो। आत्मिक उन्नति के लिए उन्होंने आर्य समाज के पहले 3 नियम बता दिए। ईश्वर को जानो, ईश्वर को समझो और उसकी उपासना करो। तो कहते हैं उसी की उपासना करनी होगी, उसी की उपासना। उपासना को भी लोग आज तक समझ नहीं पाए, आर्य समाज में भी नहीं समझ पाए हैं। उपासना का पर्यायवाची लोग पूजा और पता नहीं क्या क्या वर्शिप, इस तरह के शब्दों को ले लेते हैं। लेकिन वही ऋषि दयानंद की जो उपासना है, वो उपासना का अर्थ बताते हैं ईश्वर के नजदीक। और ईश्वर हमारे नजदीकतम है, ईश्वर हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। ईश्वर से दूरी नहीं है हमारी। तो ऋषि दयानंद कहते हैं जब ईश्वर से दूरी खत्म हो जाए वो है उपासना की स्थिति। और दूरी कब खत्म होगी? बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा किसका? प्रकृति का, माया का, जिसको शंकराचार्य जी माया कहते हैं। इसको प्रकृति कहा, जिससे
समय आप ध्यान उपासना में बैठेंगे, आपके चित्त पर बहुत बड़ा जो इस जीवन में किया वो और पिछले जन्मों में कर चुके हैं वो सारा चक्र घूमेगा। इसलिए योग दर्शन क्या कहता है? चित्त वृत्ति निरोधा योग। चित्त की वृत्तियों को रोक दोगे तब योग होगा, तब परमात्मा से मिलन होगा। जब तक चित्त का पर्दा बीच में है, वो प्रकृति से बना हुआ है, ईश्वर से मेल नहीं होगा। इसलिए हम उपासना कराना चाहते थे, उस उपासना को हमने समझा नहीं, तो कहते हैं उसी की उपासना करनी होगी। और इसीलिए हम एक जगह और कहते हैं कि जो ईश्वर की उपासना करता है उसके गुणकर्म स्वभाव ईश्वर जैसे हो जाते हैं। तभी तो लोगों ने पुराने समय में जो बड़े बड़े महापुरुष जो ईश्वर के उपासक हुए उनको परमात्मा यानी अवतार कह दिया। चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहे हो, योगीराज कृष्ण रहे हो, बहुत बड़े योगी थे। योगीराज कृष्ण बहुत बड़े योगी थे। तो ईश्वर साक्षात्कार उपासना में परमात्मा का साक्षात्कार उनका होता था, तो ईश्वर के गुण थे उनमें। इसीलिए तो गीता में उन्होंने अपने को ईश्वर जैसा संबोधित करके और उपदेश दिया। ईश्वर के गुण उनमें आ गए। और वो कहते हैं क्या? यदा यदा धर्मस्य ज्ञानं भवति अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में आऊँगा। अब यहाँ पर हमारे समाज के लोग कई बार शंका करते हैं कि वो कैसे आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए योगीराज कृष्ण बहुत बड़े योगी थे, बहुत उच्च कोटि के योगी थे। और उनको इस प्रकार की सिद्धि, इस प्रकार का उनका अधिकार था कि वो अपनी इच्छा से भी कभी आ सकते थे। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है इसमें मतभेद हो। तो इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी। और दूसरी उनकी संकल्प शक्ति ये भी थी कि जब जब यहाँ पर दुष्ट लोग आएंगे उनके संहार के लिए मैं उपस्थित होऊंगा। और ये बात योगीराज कृष्ण ने नहीं, अभी थोड़े दिन पहले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले ये संकल्प लिया कि मेरा ये संकल्प है कि जब तक भारत माँ को आज़ाद नहीं करा लेंगे मैं बार बार भारत भूमि पर आऊँगा। उसी तरह का संकल्प योगीराज कृष्ण को होते हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि संसार का उपकार करना है समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक आत्मा की उन्नति हम करेंगे ईश्वर की उपासना के माध्यम से। ईश्वर की उपासना में जितने जितने हम ईश्वर के नजदीक जाएंगे उतनी आत्मिक उन्नति होगी। और जितना ईश्वर से दूर हटेंगे आत्मिक उन्नति उतनी घटती जाएगी। तो ये आज समाज के नियमों उन्होंने कह दिया। तो वो कहते हैं कि शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति जब आपकी हो गई तो आपको यही रुकना नहीं है, वो कहते हैं सामाजिक उन्नति करनी है। ये सामाजिक उन्नति की प्रेरणा महर्षि दयानंद सरस्वती को मिली थी गुरुवर बिरजानंद जी महाराज से। मैं कई बार ये विचार करता हूँ, ऋषि दयानंद ने घर छोड़ा था उस समय कारण मुख्य था ईश्वर को जानना, ईश्वर को पाना, सच्चे ईश्वर की खोज और मृत्यु पर विजय, ये उन्होंने पा लिया था। ईश्वर को भी जान लिया था, मृत्यु पर विजय भी पा ली थी। लेकिन गुरुवर बिरजानंद जी महाराज जिस समय दक्षिणा के लिए महर्षि दयानंद उपस्थित होते हैं उसमें गुरुवर बिरजानंद जी महाराज कहते हैं कि लोगों से काम नहीं चलेगा। बोले क्या? इस समय हमारा देश और पूरा संसार रसातल की तरफ जा रहा है। जाओ देश का उपकार करो, वेद का उद्धार करो, आर्ष पद्धति का उद्धार करो, और इस तरह के उपदेश दिए थे उन्होंने। तो महर्षि दयानंद ने वो सारे गुरु के वाणी को सिरोधारी करके और एक एक बात के ऊपर उन्होंने एक एक संस्था खड़ी कर दी थी। आर्ष ग्रंथों के उद्धार के लिए उन्होंने काशी में और प्रभावाद में सर्वप्रथम गुरुकुलों की स्थापना की। बाद में वो गुरुकुल उनके अनुसार नहीं चल पाए। गुरुकुल प्रभावाद में उन्होंने अपने सहपाठी को पढ़ाने के लिए रखा था, और वो सहपाठी जो था वो आर्ष पद्धति से शिक्षा न दे करके अनार्ष से देने लग गया। जो बिरजानंद जी महाराज से पढ़ा हुआ व्यक्ति ही उनके समय में ही गड़बड़ कर रहा है। ऋषि दयानंद को बहुत भारी कष्ट हुआ, उन्होंने गुरुकुल बंद कर दिया। तो आर्ष पद्धति के उद्धार के लिए उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रखी। देश के उपकार के लिए गोविशाल रक्षणी सभा और
पहली गौशाला रेवाड़ी में खोली थी उन्होंने 1878 में। और पाखंड के खंडन के लिए, क्योंकि देश में समाज में दुनिया भर का पाखंड फैला हुआ था और आज भी फैला हुआ है, उसके लिए आर्य समाज की स्थापना कर दी 1875 में। और वेद के उद्धार के लिए, वेदों के प्रचार के लिए परोपकारी सभा की स्थापना की महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो ये सब काम उनको समाज के लिए करने पड़े, सामाजिक उन्नति के लिए, जो कि गुरुवर गजानंद महाराज से उनको प्रेरणा मिली थी। समाज में बहुत विषमताएं हैं, बहुत से परिवार शराब पी के बर्बाद हो रहे, बीड़ी सिगरेट पी रहे, कितनी कितनी बुराइयां समाज, अंधविश्वास के पीछे समाज मर रहा है। ये वेद की बातें तो बहुत दूर की बातें हैं, अंधविश्वास समाज में दुनिया भर का फैला हुआ है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं प्रत्येक, वो कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। पहले अपनी शारीरिक उन्नति करो, आत्मिक उन्नति करो, फिर समाज के लोग, आर्य समाज के जो लोग जिन्होंने शारीरिक उन्नति भी कर ली है, आत्मिक उन्नति भी कर ली है, ऐसे आर्य समाज के लोग मिलकर के समाज की उन्नति के लिए निकल पड़े। और वो समाज की उन्नति में, समाज में जो जो बुराइयां हैं उनका पहले उन्मूलन करना पड़ेगा। दहेज प्रथा है, बाल विवाह है और भ्रूण हत्या है, ये जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, ये सामाजिक, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 6ठे नियम में ही समाज का पूरा ढांचा बता दिया कि समाज सुधार कैसे होगा। आगे 4 नियम और भी जो समाज सुधार की तरफ संकेत करते हैं। तो महर्षि दयानंद इतने बड़े ऋषि थे कि उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का पूरा अध्ययन करके और अपने ऋषित्व के द्वारा आम लोगों के लिए आर्य समाज के जो नियम बनाए, उन नियमों पर भी यदि हम गहन चिंतन करें तो हमारा और पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी